नेक्स्ट चैप्टर हमारा है प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय अध्याय। तो अभी कौन सा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है? 26 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पीछे का हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उसको भी याद कर लेना है। तो यहाँ पे क्या है, जो शल्य नष्ट हो चुका है बॉडी में जाकर, ठीक है, उसको हमें जानना है, ठीक, कहाँ वो है और कैसे उसको निकालना है, ये सब यहाँ पे मेंशन है। देखो आगे कोटेशन नंबर 3 से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शल श्वल आशुगम्य धातु से शल्य जो है उसका नामकरण हुआ है। तो शल्य या श्वल किसके अर्थ में आता है? आशुगमन के अर्थ में। आशु मतलब जल्दी चलने के अर्थ में आता है, ठीक है, ये हमारा शल्य है। अब ये कितनी तरह का है? तद विधम, दो तरह का होता है, शरीर शारीरिक और आगंतुज, ठीक है, शारीरिक और आगंतुज। तो ये शल्य कितनी तरह का है? ये है दो तरह का, शारीरिक और आगंतुज, ठीक है। अब शल्य होता क्या है, इसके लिए डेफिनेशन यहाँ दे रहे हैं। वो क्या है? सर्व शरीर अबाध करम शल्यम, जो शरीर में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, वो शल्य है, ठीक है। अब इसी का ही उपदेश यहाँ आगे करेंगे, ठीक है। जहां उपदेश दिया है उसको क्या कह रहे हैं? शल्य शास्त्र कह रहे हैं। 5वें नंबर कोटेशन में देखो क्या है, तत्र शरीरम रोम नखादि धातु अन्नमला दोषाश दुष्टा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? शारीरिक और आगंतुक जैसे दो शल्य बताए हैं, उसमें ये हमारे जो दंत रोम नख श्रमश्रु है, रसादि धातु है, अन्नमल दूषित हुए, वातादि दोष, ये क्या हो गए? ये शारीरिक शल्य हो गए, ठीक है। वातादि दोष कहाँ है? शरीर में है। अन्नमल जो है ये दूषित है अगर, तो ये भी क्या करेंगे? शरीर में बाधा पहुंचाएंगे, ठीक, वहां पे दुख उत्पन्न करेंगे। तो ये क्या है? आगंतुक शल्य है, ठीक है। जो मन में बाधा पहुंचाएगा वो मानसिक शल्य हुआ, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं, ये जस्ट एक बार रीड आपको करना है, बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाने वाला चैप्टर ही नहीं है। स्वर्ण रजत ताम्र लोह आदि इन सब से जो है हमारे शल्य बने होते हैं, श्रृंग अस्थि ये सब से, ठीक है। पर उसमें भी क्या होता है, लोहा जो है, लोह से बना हुआ है, वो दुर्वारण है, उसका क्या रहता है? सूक्ष्म मुख रहता है। तो दूर से भी अगर उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है? अपने लक्ष्य को भेद करता है, ठीक है। इसी को ही बाण भी कहते हैं, ठीक। इसी के बारे में ज्यादातर यहाँ पे बात चली है। तो ये जो बाण है इसको भी शल्य कह रहे हैं। ये दो तरह का है। कैसा है? करणी और श्लक्ष्ण। तो शल्य अब हमारे पास दो टाइप के आ गए। कैसे कैसे? पहले तो हमने बोला शल्य जो है दो तरह का, शारीरिक और आगंतुज। उसके बाद अब हम कह रहे हैं जो हमारा मेटल वाला शल्य है, या तो वो करणी हो सकता है या तो श्लक्ष्ण हो सकता है। जो भी ये इन चीजों से बना हुआ हमारा शल्य है, या तो वो करणी होगा, मतलब जिसमें कर्ण युक्त है, ठीक, एरो टाइप है, या तो वो श्लक्ष्ण होगा कि वो आगे से बस पैना है, ठीक। ये हमारे शल्य के दो प्रकार यहाँ पे कहे, करणी और श्लक्ष्ण, ठीक है। श्लक्ष्ण को ये कर्ण रहित भी कह रहे हैं। अब उनकी गतियां जो है बॉडी में वो गया, ठीक है, बॉडी में जो है ये शल्य गया, तो वो कैसे कैसे गति करेगा उसके बारे में बताया। या तो वो ऊर्ध्व गति करेगा, या तो अधोगति करेगा, ठीक है, या तो अर्वाचीन करेगा, ठीक है, विपर्यस्त इसको कहा है, या तो टेढ़ी गति करेगा, ठीक, या तो रीजु गति करेगा, स्ट्रेट वो सीधा चला जाएगा, ठीक है। तो क्या है? ऊर्ध्व, अध, अर्वाची, तिर्यक और ऋजु, ये इसकी गतियां हुई। 5 गतियां बताई शल्य की। कितनी गतियां बताई? 5 गतियां बताई, ठीक है। ये दो चीजें इसमें ज्यादा देखने वाली हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इनके जो लक्षण है शल्य के, बॉडी में कहाँ है, कौन से पार्ट में है, तो कैसा कैसा इसका सिम्टम रहेगा, वो दो तरह के होते हैं। एक तो सामान्य जो कॉमन सब में मिलेगा, और दूसरा वैशेषिक, कौन से पार्ट में गया तो कैसा लक्षण मिलेगा, वो हो गया हमारा वैशेषिक। तो सबसे पहले जो कॉमनेस्ट लक्षण रहेंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्यावम, पीड़िका अचितम, शोफ वेदनावंतम, ठीक है। श्याव हो जाएगा वो जगह, पीड़िकाएं वहां पे आ जाएंगी, ठीक है, शोफ होगा उसको बंदे को, और वेदना होगी, ठीक है। और क्या लिख रहे हैं? मुहुर्मुहु शोणित अस्त्राविणश्च, बार बार वहां से क्या निकलेगा? खून निकलेगा। बुध बुधवत उन्नतम मृदु मास मांसश्च व्रणम, ठीक है, मुलायम कैसा हो जाएगा? वो बुलबुले टाइप वहां से उठेंगे, और मांस कैसा हो जाएगा? उस जगह का मृदु हो जाता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। क्या क्या हमारे कॉमन सिम्टम में है? श्याव वर्ण हो जाएगा, पीड़िकाएं वहां हो जाएंगी, शोफ होगा, वेदना होगी, है ना, थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाएगी, पेन होगा, बार बार वहां से ब्लड निकल सकता है, ठीक है, दबाने पे भी निकल सकता है। बुदबुदवत जो है वहां पे बुलबुले जैसे टाइप के उठेंगे। अगर जो हमारा शल्य है वो थोड़ा बड़ा है तो बुलबुले टाइप भी दिखेंगे वहां से। और क्या है? मृदु मांस मांसश्च व्रणम, ठीक है, मुलायम जो है वहां का मांस हो जाएगा। अब हमारे पास कॉमन सिम्टम बताने के बाद ये क्या आ रहे हैं? स्पेसिफिक सिम्टम्स पे आ रहे हैं, विशेषिक अंतु, ठीक है। अब विशेषिक सिम्टम सबसे पहले किसका बता रहे हैं? त्वचा का बता रहे हैं, त्वगत,
सबसे पहले हमारी स्किन आती है सबसे बाहर, ठीक है। वहां भी अगर शल्य है तो कैसा हो जाएगी स्किन, विवर्ण हो जाएगी, शोफ होगा वहां, ठीक है, स्वेलिंग आ जाएगी, भत्ते आते हैं कठिनश्च, और वहां पे क्या है, वो जगह थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगी, ठीक। तो ये इजी है, समझ लिया। हमारी स्किन पे अगर कुछ शल्य लग जाता है, कोई फॉरेन बॉडी इसमें घुस जाती है, तो एक तो विवर्ण हो जाता है, हमें पता चल जाता है, वहां का डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है, व्हाइटिश थोड़ा हो जाएगा वो, शोफ वहां स्वेलिंग होगी, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस वहां बन जाएगा, इसको क्या, अत्यतः, ये इसका टर्म ली है, और क्या हो जाएगा, थोड़ा कठिन होगा, टच करने पे हमें फील होगा कि वहां कुछ है, ठीक। तो ये हमारा त्वगत शल्य के लक्षण आ गए। नेक्स्ट देखो मांसगत, अब थोड़ा डीप चला गया, वो मांस में पहुंच गया, त्वक से अंदर आ गया थोड़ा, तो शोफ अभिवृद्धि, अब जो शोफ है, जो स्वेलिंग है, वो बढ़ जाएगी। और क्या लिखा है, शल्य मार्गानुपसंरोहण, जो शल्य का मार्ग है, जो उसका चैनल है, वो क्या होगा, उसका अनुपसंरोहण, वो रोपण नहीं होगा उसका, वो हील नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पीड़न असहिष्णुता, अब डीप गया है, तो पेन क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है, उससे सहन नहीं होगी वो पीड़ा। अब क्या है, चोष और पाक होगा, चोष क्या है, दाह के साथ जो है वो पाक, दाह के साथ जो पेन होगा वो चोष है, पाक होगा वहां पक जाएगा वो जगह, ठीक है। तो ये मांसगत शल्य के लक्षण हुए, क्या क्या है, शोफ अभिवृद्धि, शोफ जो है वो बढ़ जा रहा है, शल्य मार्ग जो है भर नहीं रहा है, पीड़ा जो है उसको वो बहुत ज्यादा हो रही है, उससे सहन नहीं हो पा रही, चोष है, पाक है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो किसका है, पेशी वाला जो शल्य है, पेशी अंतरस्थ है। अब इसमें क्या है, तदेव च, कैसा, मतलब मांस की तरह, मांसगत जो शल्य के लक्षण थे वही सेम पेशी के रहेंगे, ठीक है। बट उसमें क्या नहीं होगा, चोष शोफ वर्जनम, चोष और शोफ, ये जो दूसरी वाली, ये चोष एक तो, और जो हमारा शोफ था, यहाँ पे शोफ अभिवृद्धि हो रही थी, ये नहीं होगा, ठीक है। पेशी क्या है, पेशी जो बोन और हमारे मसल को कनेक्ट कर रही है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो सेम हमारे सिम्टम कैसे रहेंगे, बाकी तो मांस वाले की तरह रहेंगे, बट उसमें पेशी में इतना शोफ नहीं होगा, और उसमें चोष भी नहीं होगा, ठीक है। चोष और शोफ को छोड़ के बाकी सारे सिम्टम मांस की तरह रहेंगे, मांसगत शल्य की तरह रहेंगे। नेक्स्ट आया हमारे पास सिरागत शल्य, अब सिराओं में है, सिरा क्या कर रही है, ब्लड को यहाँ वहां लेके जा रही है, तो वहां क्या हो जाएगा, आधमान हो जाएगा, सिरा में आधमान हो जाएगा, पेन होगा, सिरा शूल होगा, और सिरा शोफ होगा, ठीक है। सिराओं में शोफ होगा, शूल होगा, और आधमान जो है वो सिराएं क्या होंगी, फूल जाएंगी। अभी यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं ये, हिंदी वाले पार्ट में कह रहे हैं कि वहां पे सिराओं के फूलने पे रक्त अवरोध हो जाएगा, ठीक है। ऊपर तो नहीं लिखा है, बट नीचे रक्त अवरोध वाली टर्म आई है। नेक्स्ट देखो क्या है, स्नायुगत, स्नायु में अगर चला गया तो क्या होगा शल्य, अगर स्नायु में चला जाता है तो यहाँ पे सरंभ होगा, सरंभिस, संकोच हो जाएगा, और उग्र रुख होगा, कैसी पेन होगी, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगी, ठीक है, उग्र रुख होगा, पीड़न असहिष्णुता, सहन नहीं कर पाएगा, पीड़ा किसमें, मांसगत में है, बट यहाँ पे स्नायुगत में तो बहुत ही ज्यादा भयंकर उसको पेन होगा, उग्र रुख उसको होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा स्त्रोतोगत शल्य, तो स्त्रोतोगत शल्य में क्या होगा, उनके जो कर्म है, स्वकर्म गुण हानि, उनके कर्म जो है, जो वो काम करते हैं नॉर्मल काम अपना, उनमें क्या हो जाएगा, गुण हानि, वो अपने लक्ष्य, वो अपने कर्मों से जो है उसको कार्य को प्रॉपर नहीं करेंगे, ये हमारे स्त्रोतोगत शल्य के लक्षण हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला हमें, त्वगत में क्या मिला, विवर्णता हो जाएगी, शोफ होगा, और कठिन हो जाएगा वो जगह, मांसगत में शोफ अभिवृद्धि मिलेगी, शल्य मार्ग जो वो उसका संरोहण नहीं होगा, भरेगा नहीं, और क्या होगा, पीड़न असहिष्णुता, पीड़ा वो सहन नहीं कर पाएगा, चोष होगा, पाक होगा। पेशी में गया तो क्या है, मांस की तरह सारे लक्षण रहेंगे, बस चोफ और शोफ वर्जित रहेगा, वो नहीं होगा। सिरागत है तो क्या होगा, सिरा आधमान होगा, सिरा शूल होगा, सिरा शोफ होगा। स्नायु में गया तो क्या होगा, स्नायु में सरंभ होगा, संकोच हो जाएगा, और उग्र रुख होगा उसको, ठीक है। शोथ होगा और उग्र रुख होगा, उत्क्षेपण होगा, ठीक है, संकोच होगा, संरंभ होगा, और उग्र रुख होगा। स्त्रोतोगत में गया तो क्या हो जाएगा, स्त्रोतों के जो कर्म है उसमें ही स्वकर्म गुण हानि हो जाएगी। नेक्स्ट जो है धमनी वाला जो पार्ट है, अब देखो धमनी में चले गया तो क्या होगा, धमनी में गया तो धमनी में क्या है, हमारी आर्टरी से हम इसको रिलेट करते हैं, सब फेन, ब्लड फ्लो जो है ज्यादा रहता है, तो वहां पे फेन, फेन के साथ जो है ब्लड यहाँ पे बाहर निकलेगा, सफेनम रक्तमीय अन्ननिलः, ठीक है। तो फेन वाले रक्त को बाहर निकालता हुआ वायु क्या करेगा, स शब्दों निर्गच्छति, शब्द के साथ वो निकलेगा, ठीक है। सफेनम रक्तमीय अन्ननिल
स शब्दो निर्गच्छति। ठीक है, ये हमारा जो ब्लड है वो किसके साथ निकल रहा है, वायु के साथ बाहर निकल रहा है। ठीक, उसके साथ क्या कर रहा है, अंगमर्द वो करेगा, पेन तो करेगा, पिपासा उसको हो जाएगी और हिरलास उसको होगा। ठीक है, जी उसका मचलेगा। सारे लक्षण कैसे हैं, अनीमिया जैसे लक्षण है, ब्लड उसका गया तो क्या होगा, अंगमर्द पिपासा हिरलास रहेगा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास सफेद रक्त निकलेगा वो तो निकलेगा ही, शब्द के साथ निकलेगा और एकदम वायु शब्द के साथ निकलता हुआ बाहर को हमारा जो ब्लड है वो निकल जाएगा। ये कैसे हैं, धमनीगत शल्य के लक्षण है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है अस्थि में अगर शल्य है तो कैसा होगा, तो विविध वेदना प्रादुर्भाव होगा और शोफ होगा। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग तरह की वेदनाएं होंगी, उसको उससे उठा बैठा नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, उसमें शोफ हो जाएगा, शोफ हो जाएगा। ठीक है, अस्थिगत शल्य में भी शोफ हो रहा है, धमनी वाले में शोफ की बात हमने नहीं की। अब अस्थि विविरगत है, अस्थि विविर यानी कि बोन मैरो पे चला गया, अस्थि विविर जो उसके बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे जो शल्य चला गया है। ठीक है, अस्थि विविरगत शल्य है तो क्या होगा, अस्थि पूर्णता। अब अंदर जो है शल्य चला गया तो उसको क्या लगेगा कि अस्थि पूर्ण हो गई है, अस्थि पूर्णता। अस्थि में तोद होगा, संहर्ष होगा और कैसा संघर्ष होगा, बलवान संघर्ष होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अस्थि विवर में क्या लगेगा, अस्थि पूर्णता की वो भर गई है। ठीक है, तो होगा सुई जैसे उसमें पेन होगी और क्या होगा, बहुत ज्यादा उसको बेचैनी रहेगी। अस्थि विवर में गया शल्य तो सहर्षो बलवान च, उसको बेचैनी रहेगी। नेक्स्ट आता है संधिगत अगर शल्य है। ठीक है, अब चला गया जॉइंट्स पे। ठीक है, संधिगत अगर शल्य है, ठीक है, संधिगत शल्य में क्या होगा, संधिगत शल्य में अस्थिवच्च उपरम उपरमश्च। ठीक है, अस्थि की तरह ही संधियों में क्या हो जाएगा, आ, एक तो पेन जो है वो सारे अस्थि की तरह रहेंगे और चेष्टा उपरमश्च, जो चेष्टाएं हैं वो नहीं चल फिर नहीं पाएगा, अपने मूवमेंट्स वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जॉइंट से ही हमारी मूवमेंट्स होती है। तो यहाँ पे संधिगत शल्य में क्या है, चेष्टा उपरमश्च, चेष्टा उपरमश्च। ठीक है, बाकी अस्थिवत सारे लक्षण रहेंगे, कैसे कैसा, पेन रहेगा, सहर्ष रहेगा और पूर्णता, पूर्णता जो है वो फील होगी। बाकी मेन क्या है, चेष्टा उपरमश्च, चेष्टा उपरमश्च, चेष्टाएं वो नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड है। नेक्स्ट देखो, कोष्ठ में अगर शल्य गया तो क्या होगा, कोष्ठ में अगर शल्य गया तो आटोपाना होगा। ठीक है, ये तो कोष्ठ के कॉमन सिम्टम है। और मूत्र पुरुष आहार दर्शन व्रण मुखार, व्रण के मुख से क्या निकलेगा, पेट में गया है, पेट में क्या क्या है, मूत्र पुरुष है। ठीक, तो वो सब इसका दर्शन यहाँ पे होगा, मूत्र पुरुष आहार दर्शनाच। मर्म में गया तो मर्म विद्धवत चेष्टा, जैसे हमने पिछले चैप्टर में मर्म के विध होने के लक्षण पढ़े हैं 25th चैप्टर में लास्ट में। ठीक है, वहीं से हमने खत्म किया था उसको, तो वैसे उसके विधवत यहाँ पे लक्षण हमें मिलेंगे। पिछला चैप्टर जो है हमेशा कनेक्टेड रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म गतिषु शल्येषु एव अन्ते व लक्षणान्य स्पष्टानि भवन्ति, कि सूक्ष्म गति वाले शल्यों में भी ऐसे ही हमारे लक्षण मिलेंगे, अस्पष्ट रूप में पर वो उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो धमनी वाले में हमारे पास क्या मिल रहा था, पेन है, पेन युक्त क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है और वायु का शब्द करता हुआ निकल रहा है। पिपासा मिलेगी, अंगमर्द मिलेगा, हिरलास मिलेगा। अस्थि में गया, बोन में गया तो क्या है, बहुत सारी वेदनाएं होंगी, विविध वेदनाएं अलग अलग तरह की, शोफ हो जाएगा। अस्थि विविर में गया, बोन मैरो वाले पार्ट में चला गया तो क्या होगा, अस्थि पूर्णता लगेगी, अंदर शल्य चला गया है। अस्थि तोद होगा और क्या होगा, सहर्षम बलवांश, क्या होगा, उसको बेचैनी होगी बहुत ज्यादा। संधिगत शल्य है तो क्या होगा, अस्थिवत सारे लक्षण में रहेंगे संधियों में, बट क्या होगा, चेष्टा उपरमश्च, चेष्टाएं जो है वो नहीं कर पाएगा। कोष्ठ में चले गया तो आटोपाना हो तो खैर रहेगा, बाकी क्या निकलेगा उसमें से, जो हमारे कोष्ठ में रहता है, मूत्र पुरुष आहार का दर्शन होगा, कहाँ से, व्रण के मुख से। मर्मगत तो लक्षण हमने जो पीछे पढ़े हैं वही है। ठीक, फिर आगे आते हैं आगे, यहाँ क्या कह रहे हैं, शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों के रोमों में अनुकूल प्रविष्ट हुए, रोमों में अगर छोटा या बड़ा जैसा भी शल्य गया है, उसमें भी कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो शल्य गया है, कंठ पे, स्रोत पे, सिरा पे, त्वक पेशी, अस्थि विविरगत शल्य है, वो कैसे होते हैं, रोहित हो जाते हैं, वो भर जाते हैं। ठीक है, बट अगर वहां पे हो गया दोष प्रकोप, ठीक है, दोष प्रकोप हो गया, अब वो बंदा व्यायाम ज्यादा कर रहा है, उसको और अभिघात हो गया, अजीर्ण उसको है, तो फिर वो फिर से चलायमान होकर शरीर को बाधा पहुंचाएगा। ऐसे तो वो फिल हो जाएंगे, भर जाएंगे। ठीक है, उसके जो व्रण हैं शल्यों के वो फिल हो जाएंगे, बट अगर वहां दोष प्रकोप हो गया, व्यायाम उसने कर लिया, अभिघात, अजीर्ण ये सब किया, तो फिर से क्या होगा, वो बाधा पहुंचाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं, इनको बस एक बार रीड करने की जरूरत है, एक बार इसको गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या इसमें हमें मिलेगा, कैसे हम एक शल्य को कहाँ कौन सी लोकेशन पे है
उसको पहचानेंगे, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या लिखा है, त्वचा में अगर शल्य छिपा है तो तेल से स्निग्ध करना है, स्वेदन करना है और उस पे क्या लगा देना है, मिट्टी, उड़द, जौ, गेहूं, गोबर, है ना, इसमें से कुछ लगा देना है, रगड़ना है उसको स्किन पे। और वहां पे क्या है, संरंभ जहां हुआ, ठीक है, शोथ जहां हुआ, पीड़ा जहां पे लगी, वहां शल्य है, ऐसा हम समझेंगे, ठीक है। या फिर हमें क्या करना है, जो जमा हुआ घी होता है, ठीक है, सर्दियों में घी जम जाता है, उस घी को क्या करना है, घी या फिर हम मिट्टी ले सकते हैं या चंदन का लेप कर सकते हैं। तो जहां पे शल्य होगा वहां क्या होगा, वहां गर्मी रहेगी, उष्णता रहेगी, तो क्या होगा, घृत फैल जाएगा, या फिर जो हमने मिट्टी या चंदन का लेप किया होगा वो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, ठीक है। तो वहां पे भी हमें पता चल जाएगा कि जहां पे पहले सूखा वहां पे क्या है, वहां शल्य है। अब मांस में अगर शल्य, ये तो था त्वक वाले शल्य के लिए, मांस में अगर शल्य है तो मांस में थोड़ा डीप चला गया, वहां क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन किया, ठीक है, और अवरुद्ध विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा की। मांस में अगर शल्य छिपा हुआ है तो स्नेहन स्वेदन करके फिर उसकी विशेष चिकित्साएं की। और दुबला पतला मनुष्य है, ठीक है, उसका ढीला सा शल्य है कहीं पड़ा हुआ, अपने स्थान से मुक्त हो गया है, क्षुभित किया हुआ शल्य है, तो वहां क्या रहेगा, रेडनेस रहेगी, शोथ रहेगा और पेन रहेगा, ठीक है, उसको हम समझ लेंगे कि वहां पे शल्य जो है पड़ा है। कोष्ठ में अगर शल्य है, अस्थि विवर में शल्य है, संधि विवर में शल्य है, पेशी विवर में शल्य है, तो इसमें क्या है, इसी प्रकार की परीक्षा हमें करनी है, यानी कि क्या करना है उसको, वहां पे हमने देखना है लालिमा तो नहीं है, शोथ तो नहीं है, पीड़ा तो नहीं है, जो कॉमन हमारे सामान्य सिम्टम थे वो हमने चेक करने हैं, ठीक। अब सिरा धमनी स्रोत स्नायुओं में अगर शल्य है तो अब क्या करेंगे, उस बंदे को हम गाड़ी पे, टूटे हुए पहिए वाली गाड़ी पे बैठाएंगे, यानी कि मतलब उसको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हम दे रहे हैं ताकि उसकी बॉडी पूरा शेक करे, ठीक है। मार्ग में चलेगा तो वहां पे क्या होगा, सरम्भ होगा, फिर क्या होगा, वेदना होगी, तो जहां पे उसको पेन हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है, वहां शल्य है, ऐसा हम समझ लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास अस्थि के अंदर शल्य है, गुप्त है, छुपा हुआ है, तो वहां क्या करेंगे, स्नेहन स्वेदन करेंगे, ठीक। स्नेहन स्वेदन से युक्त संधियों के बंधन और पीड़न से अनेक उपचार करके जहां सरम्भ और वेदना है वहीं शल्य। एक ही बात, कॉमन बात रिपीट हो रही है, इसलिए इसको एक बार सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है। संधि में अगर शल्य है, गुप्त है, ठीक है, पहले संधियों का क्या किया, स्नेहन स्वेदन किया, ऐसे ही हमने ऊपर अस्थि में किया, फिर उसका हम मूवमेंट कराएंगे, प्रसारण, आकुंचन, बंधन, पीड़न, ये सारी मूवमेंट करके, ठीक है, उनसे उसका उपचार करेंगे, यानी कि ढूंढेंगे कहाँ पे शल्य है और उसके बाद उसको निकालेंगे, ठीक। ऐसा करने से जहां सरम्भ और वेदना है वहीं शल्य समझना है हमें, ठीक है। बाकी क्या कह रहे हैं, मर्म स्थान में शल्य कैसा है, गुप्त होने पर सिरा, मांस आदि स्थानों के अतिरिक्त मर्म न होने के कारण उपयुक्त, जैसे इनमें जो हमने बताई है शल्य परीक्षा विधियां, वैसे ही हमने मर्मगत शल्य के लिए भी पहचाननी है, ठीक है। तो ये एक बार बस इसको रीड करना है, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहे हैं गुप्त शल्य है, कोई शल्य छुपा हुआ है, अब उसका सामान्य जानने का उपाय क्या है। अब ये जो सारी चीजें इन्होंने बताई ये कैसी हैं, एक्सर्शन वाली हैं, व्यायाम करेंगे, हाथी के कंधे पे, घोड़े की पीठ पे बैठाने बैठाने को कहा है, तो क्या होगा, पूरा बॉडी एकदम हिल जाएगा सारा, व्यायाम करके, काश, छींक, स्टीवन, हंसना, प्राणायाम, ये सब करा के जहां पे उसको क्या होगा, शोथ होगा, पीड़ा होगी, ठीक। तो वहां पे हम क्या जान रहे हैं कि यहाँ शल्य है, ठीक। तो इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। शरीर के आगे क्या कह रहे हैं, शरीर के जिस अंग प्रत्यंग में सुई चुभने की सी पीड़ा है, सुप्तता, गुरुता प्रतीत हो रही है, घर्षण करने पर क्या निकल रहा है, स्राव हो रहा है, निकल रहा है, अधिक पेन उसमें ज्यादा है, तो उसको क्या करना है, जिस स्थान की निरंतर अधिक रक्षा करता हो, वहां बार बार समाह्यमान दबाता हो, वहां शल्य समझ लेना है उसको, ठीक है। जहां पीड़ा हो रही है, बार बार टच कर रहा है वो, तो वहां शल्य पड़ा है, ऐसा हमने समझ लेना है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, जहां पर पीड़ा कम है, शोथ भी नहीं है, रुझा भी नहीं है, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है, देखने में भी मतलब उसका जो प्लेस है वो निर्मल सा दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे हमें शल्य नहीं है, वो जगह जो है शल्य रहित हो चुकी है, ठीक है, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं, ठीक। अल्प बाधाम, अशूनम, निरुजम, निरुपद्रम, प्रसन्न है, मृदु पर्यंतम, निराघटनम, ठीक है, ये सारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे शल्य नहीं है, ऐसा उसको बोल देंगे, क्लियर है, ये अंडरस्टूड सी चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब 20 नंबर कोटेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। अस्थिगत, अस्थि वाले शल्य जो हैं, अस्थि वाले शल्य अगर बॉडी में चले जाते हैं तो क्या होगा उनके साथ, उनका बॉडी में जाके क्या परिणाम होगा, ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो अस्थ्यात्मकम भुज्यते, ठीक है, शल्यमंत शिर्यते, या तो वो टूट जाएगा, या तो शिर्यते मतलब फूट जाएगा, टूट फूट जाएगा, जो अस्थि वाला शल्य है, ठीक है, बोनी जो शल्य है, या तो वो बॉडी में टूट जाएगा या तो फूट जाएगा, ठीक। और ये किसके लिए कहा है, अयस वाले के लिए क्या कहा है, अयस यानी कि लौह धातु से बना हुआ है, तो वो क्या होगा, निर्भुज्यते,
मतलब वो टूटेगा फूटेगा नहीं, कैसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अगर वो सीधा था वो तो बॉडी में टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा, आईएस वाले के लिए कहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अस्त्यात्मक शल्य जो है अगर बॉडी में चला गया तो उसके साथ क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। तो क्या होगा, भुज्यते शिर्यते, या तो टूट जाएगा या तो फूट जाएगा। और अयस वाला शल्य अगर बॉडी में गया है तो क्या होगा, निर्भुज्यते, टेढ़ा हो जाएगा वो। ठीक, क्या कह रहे हैं, लौह श्रृंग से वाला जो शल्य है वो क्या होगा, प्राय टेढ़ा हो जाएगा बॉडी में जाके। ठीक है, अस्थि रूप शल्य क्या हो जाएगा, दो तीन भाग में टूट जाएगा। ठीक है, या फिर फूट जाएगा, टूट फूट जाएगा वो। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब हमारे जो प्लांट ओरिजिन वाले शल्य हैं, वृक्ष बांस तृण वाले शल्य जो हैं, अगर वो बॉडी के अंदर गए, उन्हें नहीं निकाला तो क्या होंगे, क्या करेंगे वो, शीघ्र ही रक्त और मांस को पका देते हैं। देखा होगा आपने, कांटा अगर लग जाता है तो क्या होता है, वहां पस बन जाता है। ठीक है, रक्त और मांस को वो पका देते हैं। क्या लिखा है, वर्क्ष वेणुवतारणानि निर्हयन्ति तूनो यदि पचंती रक्तम मांसश्च, पचा देते हैं। क्षिप्रमेति देहिनाम, ठीक है, तो पाचन कर देते हैं रक्त और मांस का। ठीक है, उसको पका देंगे वो। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, अब हमारा कानकम इस फॉर सुवर्ण, रजत ताम्र रैतिकम। ठीक है, रंगा पीतल जो भी है ये हमारे मेटल के शल्य हुए, तो ये बॉडी में क्या करेंगे, बहुत टाइम तक अगर पड़े रहे तो क्या होगा, वहां पित्त के तेज से तप जाएंगे। पित्त के तेज से तप गए, अब क्या होगा, तप कर वो गल जाएंगे, वहां पे गलकर वहीं विलीन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, चिरस्थानाद विलीयन्ते पित्त तेज प्रतापना, पित्त के तेज से तप कर वो वहां विलीन हो जाएंगे। ठीक, तो ये रहा एंड रिजल्ट किसका, मेटल वाले शल्य का, अगर वो ज्यादा टाइम तक अंदर पड़े रहेंगे तो। अब 24 नंबर कोटेशन पे आते हैं, क्या कह रहे हैं, सींग दांत केश अस्थि बांस लकड़ी पत्थर मिट्टी। ठीक है, ये कैसे हैं, ये डेड चीजें हैं सारी। ठीक, तो उसका शल्य अगर शरीर में अधिक समय तक रहता है तो भी वो क्या है, द्रुत होकर नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। कौन कौन सी, विषाण दंत केश अस्थि वेणु वाले जो शल्य हैं वो नष्ट नहीं होते बॉडी से। ठीक, तो ये समराइज कर रहे हैं लास्ट में 25 नंबर कोटेशन पे, द्विविधम, दो तरह का शल्य है, कर्निश लक्षण बोल दो या फिर आगम शारीरिक और मानसिक बोल दो। और पंचम गति, पांच तरह की इसकी गति है। ठीक, विशिष्टम वेति या शल्यम स राज्ञ कर्तुम अर्हति, कि जो इनकी शल्य की गतियों को जानता है, उसके टाइप्स को जानता है, वो क्या है, राज्य कर्तुम अर्हति, राजा का चिकित्सक बनने योग्य है, ऐसे ही यहाँ पे कहते हैं। ठीक, तो ये इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। छोटा सा चैप्टर था, इसको फटाफट से खत्म करना है। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। देखते हैं, एक बार रिकैप करते हैं। प्रनष्ट शल्य विज्ञानी में क्या है, शल शल आशुगमन धातु है, इससे शल्य बना है ना, इसका मतलब क्या है, आशुगमन के अर्थ में शल शल को लिया जाता है। दो तरह का है, शारीरिक मानसिक। और शल्य की डेफिनेशन क्या हुई, सर्व शरीर आबाद कर्म शल्यम। ठीक है, जो शरीर में बाधा उत्पन्न कर रहा है वो शल्य है। ठीक है, कैसे कैसे शल्य होते हैं उसके बारे में कहा, और दो तरह का कैसा हो सकता है, कर्णीय श्लक्षण। ठीक है, जो कर्णयुक्त है या तो श्लक्षण है आगे से, ठीक, या तो ऐसे ही आगे से श्लक्षण है। पांच तरह की इसकी गति बताई, ऊर्ध्व अध अर्वाचीन तेजक और ऋजु। फिर इसके सामान्य कुछ लक्षण बताए, शाव पीड़ी काजितम शोभ वेदनावंतम, और क्या है, मुहुर मुहुर्मुहु शोणितास्त्राविणम बुद्बुद्वतुन्नतम मृदुमास व्रणम च, ये सब इसकी बुद्बुद्वतुन्नत, ये भी क्या है, इसका कॉमन सिम्टम है, सामान्य लक्षण है। नेक्स्ट जो है त्वगत विशेष जो लक्षण बताए हैं उसमें क्या कहा, त्वचा में क्या होगा, विवर्ण शोफ और कठिन हो जाएगा वो, मांस वाले में शोफ ज्यादा बढ़ जाएगा। और शल्य मार्ग का क्या होगा, अनुपसंरोहण, ठीक है, उसका रोहन नहीं होगा इजीली। और पीड़न असहिष्णुता चोषपाक जो है इसमें होगा। पेशी वाले में सब कुछ वैसा होगा मांस जैसा, बस चोष और शोफ जो है वो नहीं होगा। ठीक, सिरा वाले में क्या होगा, सिराधमान सिरा शुल्क सिरा शोफ होगा। स्नायु वाले में क्या मिलेगा हमें, उत्क्षेपण सरंभ और उग्र रुजा मिलेगी। क्या मिलेगा, उग्र रुजा, तीव्र शोथ हो जाएगा, भयंकर पीड़ा होगी और स्नायुओं का संकोच हो जाएगा। स्रोतोगत शल्य इंपॉर्टेंट है, स्वकर्म गुणहानि, अपने कर्म ही नहीं करेंगे वो। धमनी वाले में क्या होगा, फेन होगा। कैसे निकलेगा फेन, रक्त के साथ फेन निकलेगा और वायु शब्द करता हुआ निकलेगा। बाकी क्या होगा, अंगमर्द पिपासा हृलास, ये सब रहेगा। अस्थिगत अगर हमारा शल्य है तो क्या होगा, विविध वेदनाएं होंगी, शोफ होगा। अस्थि विविर में गया तो अंदर उसको क्या लगेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी, स्थिर अस्थि पूर्णता, अस्तित्व सहर्ष बलवांश, ठीक है, उसको बहुत बेचैनी होगी। संधि में चला गया तो क्या होगा, उसकी चेष्टाएं नहीं कर पाएगा वो, तो चेष्टा चेष्टा उपरमश्च, ठीक है, उसकी चेष्टाएं जो प्रॉपर नहीं होंगी। कोष्ठ में गया तो आटोपाना और मूत्र पुरुष आहार दर्शन उससे व्रण के मुख से होंगे। मर्मगत शल्य जो है उसमें मर्मविद वाले लक्षण हमें देखने हैं जो पीछे हमने पढ़े थे। ठीक,
आगे फिर हमारे पास क्या आया इंपॉर्टेंट, ये हमने जनरल चीजें देखी कैसे कैसे हम उसको ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ शल्य पड़ा है। फिर कहते हैं कि जो अस्थि वाले शल्य है उसका रिजल्ट क्या होता है बॉडी में जाने के बाद, या तो वो भुज्यते या तो शिर्यते। ठीक है, दो दो चीजों में वो हो सकता है, तो टूटेगा या तो फूटेगा। ठीक है, पहले टूटेगा फिर उसके पीसेस हो जाएंगे, फूट जाएगा। भुज्यते और शिर्यते किसके हैं ये, अस्थ्यात्मक शल्य के जो है शरीर पे जाने पे लक्षण है ये। और आयस का क्या हो जाएगा, बहुत टाइम तक पड़ा रहेगा तो निर्भुज्यते, टेढ़ा हो जाएगा वो। ठीक। और नेक्स्ट हमने कहा जो हमारे ये प्लांट ओरिजिन वाले हैं, वृक्ष वेणु तृण, ये सब जो है शरीर में क्या करेंगे, पचंती रक्त मांसश्च, रक्त और मांस का पाचन करते हैं, वहां पाक कर देते हैं। और हमने क्या कहा, जो हमारे मेटल वाले हैं वो क्या करेंगे, पित्त के तेज से, पित्त तेजम प्रतापनम, तप कर क्या होंगे, चिरस्थान विलीयंते, तो वहां वहीं गलकर वो क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट जो है 24 नंबर पे हमने क्या देखा, जो ये सींग, दांत, केश, अस्थि, बांस, लकड़ी, पत्थर, मिट्टी। ठीक है, ये जो डेड वाली चीजें हैं इसमें बस बांस आपने ध्यान रखना है, बांस लकड़ी। ठीक है, ये वाले क्या होंगे, अधिक समय तक शरीर में रहेंगे तो द्रुत होकर नष्ट नहीं होते हैं ये। ठीक है, शरीर में रहते हैं ये। और बाकी हमने एंड इसको किया कि दो दो तरह के शल्य, 5 तरह की गतियों को, ये सब शल्य के बारे में जो विशिष्ट लक्षण हमने कहे उनको जान रहा है, वो क्या है, राज्ञ कर्तुम अर्हति, राजा के चिकित्सक बनने योग्य है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे 27 चैप्टर, तब तक आपने पहले इसको एक बार देख लेना है।